मान लीजिए एक अंधेरी रात गांव के घर में आप अचानक नींद से उठ जाते हैं, सिर्फ एक गिलास पानी पीने के लिए। चारों तरफ सन्नाटा, बस झींगरों की आवाज सुनाई दे रही है। आप धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखते हैं और वहीं देखकर एकदम रुक जाते हैं। घर के पास की नदी के बिल्कुल बीच में लगभग 5 साल की एक छोटी बच्ची खड़ी है। लेकिन सोचिए, नदी के बीच में कोई बच्ची कैसे खड़ी रह सकती है? जरा कल्पना कीजिए, रात के उस खूब अंधेरे में अगर आपकी नजर के सामने ऐसा दृश्य आ जाए तो आपके सीने के अंदर कैसी सनसनी दौड़ जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ था मेरे बहुत करीबी एक इंसान के साथ। आज मैं उसी की जुबानी सुनी हुई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनाने आया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे उसने मुझे सुनाई थी। स्वागत है पिशाचन के पहले एपिसोड में। आज की कहानी आपके बदन में एक बार तो जरूर सिहरन दौड़ा देगी। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। घटना बहुत पुरानी है, साल 1991 की बात है। उत्तरी 24 परगना के एक सुनसान गांव शिवपुर के उसी गांव में मेरी छोटी मासी की शादी हुई थी। अगर उस समय के गांवों की बात करें, चारों तरफ सन्नाटा, कई मील पैदल चलने के बाद भी शायद 1-2 घर ही दिखाई देता था। गांव का माहौल मुझे बेहद अच्छा लगता था, इसलिए मैं अक्सर मासी के घर घूमने जाया करता था। मासी का घर तो मानो किसी तस्वीर जैसा था। बड़ा चौड़ा आंगन, मिट्टी की दीवारें और आंगन खत्म होते ही बहती थी इच्छामती नदी। समय था मई महीने की भीषण गर्मी का। मेरी उम्र तब 18 साल। गर्मियों की छुट्टियों में मासी के घर कुछ दिन रहने गया था। कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। गांव की शाम मतलब एकदम सन्नाटा, और जैसे जैसे रात गहराती है चारों तरफ घना अंधेरा फैल जाता है। लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी। इछामती नदी के पानी पर चांदनी चमक रही थी। खाते खाते काफी रात हो गई थी। तभी मौसी बोली, तुम लोग सो जाओ, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। मौसी उस समय नल के पास गई थी। वहां से नदी बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। मैं और मौसा जी आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक चीख। हम दौड़ते हुए बाहर पहुंचे और देखा मौसी भागकर दरवाजे की ग्रिल से टकराकर नीचे बैठ गई हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला हुआ, मानो किसी चीज ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। स्पष्ट था उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें डरा चुका है। मैं जल्दी से पूछ बैठा, क्या हुआ मौसी, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कांपते हाथों से नल के पास की ओर इशारा कर दिया। मौसा जी तुरंत टॉर्च लेकर उसी दिशा में बढ़ गए। फिर हम सब सोने चले गए। लेकिन मौसी की वह घटना मेरे दिमाग से बिल्कुल हट नहीं रही थी। आंखें बंद करने पर भी नींद नहीं आ रही थी। रात के किसी पहर मेरी नींद खुल गई। प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए मैं पानी पीने के लिए बाहर आया। पानी पीते पीते अचानक मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई और उसी पल मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची, उम्र 5 या 6 साल, नदी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। वह हिल भी नहीं रही थी, बस चांदनी में उसकी परछाई नदी के पानी पर चमक रही थी। मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। नदी के बीच कोई कैसे खड़ा हो सकता है, वो भी एक नन्ही सी बच्ची। मैंने आंखें मलकर फिर देखा। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ है या नींद में गलत देख लिया। चुपचाप वापस कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया।
अगले दिन सुबह नींद खुलते ही देखा मौसी रसोई में खाना बना रही थी। मैं पास जाकर पूछ बैठा, कल रात क्या हुआ था? तुम अचानक डरकर चीख क्यों पड़ी थी? मौसी पहले कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी और मौसा जी की जिद पर आखिरकार उन्होंने मुंह खोला। वह बोली, कल जब मैं बर्तन मांज रही थी तभी अचानक मैंने देखा नदी के बिल्कुल बीच में एक 5-6 साल की लड़की, उसके लंबे बाल और बदन पर एक छोटी सी फ्रॉक। वो एक जलकुंभी से दूसरी जलकुंभी पर कूदते हुए आगे बढ़ रही थी, दाएं हाथ के साथ बायां पैर, बाएं हाथ के साथ दायां पैर हिलाते हुए, मानो अपने ही मन में कोई गीत गुनगुनाते हुए नाचते नाचते आगे आ रही थी। पहले मैंने सोचा शायद नदी के उस पार कोई लड़की होगी, लेकिन नहीं, कुछ ही पल में साफ दिख गया, वो तो नदी के बीचों बीच ही थी। मासी एक पल के लिए रुककर फिर बोली। मैंने आंखें पोंछकर दोबारा देखा और तभी वो लड़की अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, फिर सीधे मेरी तरफ देखी। एक डरावना चेहरा जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसी वक्त मेरा दिल कांप उठा और मैं दौड़कर घर आ गई। मासी की बात सुनकर मुझे पिछली रात देखी उस लड़की की याद आ गई। मैं मासी को सब बताने ही वाला था, तभी मासी के घर के आंगन से किसी भारी कदमों की आवाज़ आई। एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे अंदर आई। घर में दाखिल होते ही वो धीमी आवाज़ में बोली, तो तुमने भी आज उसे देख लिया? मासी हैरान होकर बोली, चाची जी आप? मैं समझ गया कि वे मासी की काकी सास है। वे धीरे धीरे बोलना शुरू करी, जिसे तुमने नदी के बीच में देखा, उसे देखने वाली तुम अकेली नहीं हो। इस गांव के लगभग हर आदमी ने उसे देखा है। उसका नाम शशि है। वो कुछ पल रुकी, फिर कहने लगी, आज से करीब 14 साल पहले इसी जगह, इसी नदी किनारे 2 बच्चे खेल रहे थे। उनमें एक थी शशि और दूसरा था इस गांव का ही एक लड़का, बिल्टू। खेल खेल में शशि और बिल्टू दोनों ही नदी में गिर गए। शशि ने जान लगाकर किसी तरह एक पैर की टहनी पकड़ ली। वो बिल्टू को भी थामे हुए थी। अपनी जान की परवाह किए बिना शशि ने बिल्टू का हाथ पकड़कर उसे टहनी तक पहुंचाया। हिम्मत देती रही ताकि वो ऊपर चढ़ सके, लेकिन जैसे ही बिल्टू ऊपर चढ़ने के लिए टहनी पर जोर डालता है, उसके पांव की ठोकर से शशि का हाथ फिसल जाता है और शशि तुरंत नदी की गहराई में समा जाती है। ये दर्दनाक दृश्य देखकर बिल्टू डर के मारे पागल सा हो गया। कुछ बताए बिना, किसी को कुछ कहे बिना वो सीधा भागकर अपने घर पहुंच गया। करीब 1 घंटा बीत गया। शशि की माँ जब उसे कहीं भी नहीं पाई तो आखिरकार बिल्टू के घर पहुंची। तभी बिल्टू का कहता है, जो गाने की वजह से सारी की बातें थी। शशि की माँ जोर से चिल्ला उठी। रोते रोते उनकी आवाज़ फट गई। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। शशि की माँ ये आराम मिलती है और गांव के बाकी लोग भी उसे ढूंढने के लिए तुरंत नदी की ओर भागे। उसी गांव के एक स्कूल के पीछे नदी के घाट पर शशि को 2 गांव के युवक मिले। वे उसे उठाकर स्कूल के बरामदे में ले आए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि शशि अब भी जिंदा थी। बहुत कमज़ोर, मगर उसकी सांस चल रही थी। गांव के ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हालत में बच्चे को कैसे बचाया जाए। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां आया और बोला, इसके पैर पकड़कर झटका दो, पेट का पानी निकल जाएगा, तब बच जाएगी। गांव का एक युवक घबराकर शशि को 2 बार धीरे से झटका दिया,
लेकिन उसके पेट से पानी नहीं निकला। तभी वही बुजुर्ग फिर बोले, जोर से घुमाओ तब निकलेगा। युवक उनकी बात सुनकर शशि के दोनों पैर पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगा, लेकिन शशि का शरीर पहले ही 1 घंटे तक भीगने के कारण बहुत फिसलन भरा हो चुका था। घुमाते घुमाते अचानक उसका हाथ फिसल गया और शशि दूर जाकर एक शिमुल के पेड़ से जोर से टकराई। सिर पर भारी चोट लगी और उस घटना के बाद से लगभग हर कोई इस नदी में शशि को कभी न कभी देख चुका है। चाची की बात खत्म होते ही मैं धीरे से बोला, मैंने भी पिछली रात शशि को देखा था। मेरी बात सुनकर चाची बोली, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें शशि की माँ से मिलवा सकती हूँ। हम सब ने यह बात मान ली और उसी शाम मैं, मौसी, मौसा और चाची सब मिलकर शशि के घर पहुँचे। शशि की माँ से बात करने के बाद मैं धीरे धीरे शशि के कमरे में गया। कमरे में कदम रखते ही मेरी नज़र दीवार पर तंगी एक तस्वीर पर पड़ी और हाँ, वह तस्वीर बिल्कुल उसी लड़की जैसी थी जिसे मैंने उस रात नदी के बीचों बीच खड़ा देखा था। आपने पूरी कहानी सुनी। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ठीक इसी तरह यह घटना मेरे एक बहुत ही करीबी इंसान के साथ हुई थी। मैंने ये कहानी जैसे उनकी जुबानी सुनी थी वैसे ही आज आप सबके सामने रखी। यकीन करें या ना करें, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में समझाना मुमकिन नहीं होता। अगर आज की कहानी ने आपको ज़रा सा भी महसूस कराया हो तो पिशाचन के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।